हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के लिए आपको बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि सीआरपीएफ कांस्टेबल 2023 का जो 9200 यानी 9200 की वैकेंसी आई हुई है। तो इसको मद्देनज़र देखते हुए दोस्तों, मैंने सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के साथ साथ समान हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को और जो आपके जीके जीएस की क्लास है, ये दोनों चलेगी। ठीक है। तो समान हिंदी जो आपके सिलेबस में है, मैथ, रीजनिंग, जीके जी, देखिए मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस है। ठीक है। तो मैथ रीजनिंग तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हिंदी ग्रामर और जीके जीएस जो 25-25 नंबर का पूछा जाएगा, इसको मैं पूरा कवर करने का प्रयास करूंगा। तो आज का यह पहला टेस्ट सीरीज है हिंदी के लिए। इसके साथ साथ आपको कांस्टेबल सीआरपीएफ कांस्टेबल जो है, इसके जीके जीएस के लिए भी कोई वीडियो मिल जाएगी। तो यह आज का पहला सीरीज है और इसमें सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, टॉप 20 क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डेली शाम के बैच में इसको दी जाएगी एक क्लास जो है हिंदी ग्रामर की। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखेंगे दोस्तों। आपका पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है कितनी है। तो हिंदी वर्णमाला में दोस्तों स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। ठीक है। हिंदी के वर्णमाला में जो स्वर संख्या होती है, स्वरों की संख्या, वो कितनी होती है? 11 होती है। तो विकल्प इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि य का उच्चारण स्थान कौन सा है मित्रों? तो जो हम य का उच्चारण करते हैं, तब हमारा जो तालु है यह कार्य करता है। ठीक है। इसके माध्यम से हम इसका उच्चारण करते हैं। य बोल के आप देख सकते हैं एक बार। तो य का जो उच्चारण स्थान है वो आपका तालु है। क्या है? तालु। विकल्प भी होगा इसका राइट आंसर, तालु। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का मित्रों कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। अब देखिए, प्रत्यय से क्वेश्चन है, तो सावधानी में जो है सावधानी, ई आ रहा है इसमें, यानी बड़ी ई का प्रत्यय है इसमें। ठीक है। बड़ी ई प्रत्यय हो जाएगा इसमें। सावधानी में देखिए, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है न पर। न पे कौन सी मात्रा लगी हुई है दोस्तों? तो बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। ये हो जाएगा नी। न प्लस बड़ा ई आपका नी हो जाएगा। ठीक है। तो सावधानी में जो है ई प्रत्यय है, बड़ी ई वाली प्रत्यय है। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का दोस्तों। देखिए, सभी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, सबका मैं यही से विकल्प वाला क्वेश्चन लेके आऊँगा, चाहे जीके जीएस हो या हिंदी हो। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता, ता। ठीक है। मूर्खता, इसमें ता है, तो ये आपका प्रत्यय हो जाएगा ता प्रत्यय। ठीक है। मूर्खता में जो है ता क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। तो विकल्प इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय होगा दोस्तों? ता प्रत्यय होगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का कि आगमन में कौन सा प्रत्यय है? आगमन, आगमन। ठीक है। तो आगमन में जो है आ प्रत्यय है। ठीक। कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। ठीक है। आगमन में कौन सा प्रत्यय है? आ प्रत्यय। सॉरी दोस्तों, सॉरी, यहाँ प्रत्यय नहीं है, उपसर्ग है। ठीक है। उपसर्ग है। ठीक। तो आगमन में कौन सा उपसर्ग है? सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग होगा आ। वही अगर जो प्रत्यय पूछा होता तो मन होता। ठीक है। आगमन में मन जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा, लेकिन उपसर्ग की यहाँ बात हो रही है तो आ इसका उपसर्ग होगा। ठीक है। आगमन में उपसर्ग जो होगा आ होगा। ठीक है। विकल्प ए इसका राइट आंसर होगा, प्रत्यय नहीं है। ठीक। प्रत्यय नहीं है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। अगला क्वेश्चन है छठे नंबर का कि नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? यानी नदी जो है किस संज्ञा के अंतर्गत आती है? जो संज्ञा के कई भाग हैं, इसमें से किस भाग के अंतर्गत नदी आती है? तो देखिए, नदी जो है यह आपकी जातिवाचक है। क्या है? जातिवाचक। ठीक। ये नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी कि नदी जो है जातिवाचक संज्ञा का भेद है। अगला क्वेश्चन है आपका 7वें नंबर का कि निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो दोस्तों, समूहवाचक मतलब समूह के साथ वाले। तो जिसमें भीड़ समूह वाली है, कक्षा समूह वाली है और सभा समूह वाली है, लेकिन दौड़ अकेले भी होती है, बहुत सारे लोगों के साथ भी होती है, लेकिन इसमें दौड़ क्या है? आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी ये तीनों चीज़ें क्या है? आपकी समूहवाचक संज्ञा है। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कि निम्न में से दौड़ जो है समूहवाचक संज्ञा का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो आपके सामने जो विकल्प दिया है, इन चारों विकल्पों में से पत्ती का बहुवचन क्या होगा? तो यहाँ पत्तियाँ होगा। ठीक है। पत्ती का जो बहुवचन होता है क्या होता है? पत्तियाँ। तो आपका जो विकल्प डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पत्ती शब्द का बहुवचन क्या होगा?
पत्तियाँ होगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का कि जानने की इच्छा के लिए एक शब्द कौन सा होगा। देखिए अब टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन चलेंगे सीआरपीएफ कांस्टेबल के लिए, चाहे जीके हो या हिंदी। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे। तो जानने की इच्छा रखने के लिए एक शब्द इसमें क्या होगा आपका, जिज्ञासा। जिज्ञासा किसे कहते हैं, किसके अंतर्गत होता है, जो जानना चाहता है, कुछ जानने की इच्छा रखने वाला के लिए जिज्ञासा शब्द का उल्लेख किया गया है यहाँ पे एक शब्द के अंतर्गत। तो जिज्ञासा जो होती है जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होती है। ठीक है, तो विकल्प इसका ए हो जाएगा राइट आंसर मित्रों। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द कौन सा है। तो जिसे करना बहुत कठिन हो वो आपका दुष्कर होता है। ठीक है, तो जिसे करना बहुत कठिन हो इसके लिए एक शब्द में हम अगर जो बात करेंगे तो दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, दुष्कर मतलब जिसे करना बहुत कठिन हो। तो विकल्प यहाँ आपका बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा कि जिसे करना बहुत कठिन है दुष्कर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का कि जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं। तो जिसकी पत्नी मर गई हो दोस्तों उसे विधुर कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे जिसका पति मर गया उसे विधवा कहते हैं। तो जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर गई हो उसे क्या कहते हैं, मर गया हो उसे क्या कहते हैं, विधवा कहते हैं। ठीक है, और जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहते हैं। याद रखिएगा विधुर किसके लिए है, तो जिसकी पत्नी मर गई हो। तो विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 12 नंबर का, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। क्या कहते हैं, जिज्ञासु। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प डी होगा मित्रों, कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं, और ज्ञान की इच्छा रखने वाला जो होता है जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा, और ये हो गया जिज्ञासु। चलिए 13 नंबर का क्वेश्चन है कि आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आंसू पीकर रह जाने जो मुहावरा है इसका सही उत्तर हो जाएगा चुपचाप दुख सह लेना। चुपचाप दुख सह लेना। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसू पी के रह जाना का सही अर्थ मुहावरे का। तो विकल्प इसका ये होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो 14वें नंबर का क्वेश्चन है आपका कि आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आसमान फट जाना जैसे कहा जाता है कि इसके ऊपर आसमान फट गया, यानी बहुत अचानक से आफत आ जाना। इसका राइट आंसर क्या होगा, अचानक से आफत आ जाना। तो आसमान फट जाना अर्थात अचानक आफत आ जाना। ठीक है मित्रों, ये आपका हो जाएगा आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अचानक आफत आ जाना। ठीक, ये हो जाएगा आपके आसमान फट जाने मुहावरे का सही अर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन है कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों लाल पीला होना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा बहुत गुस्सा होना। ठीक है, क्या होगा, बहुत गुस्सा होना। तो बहुत गुस्सा होना यानी लाल पीला होना। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि नीलांबर में कौन सा समास है। अब देखिए समास से क्वेश्चन आ गया। तो नीलांबर में दोस्तों कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, नीलांबर में जो है आपका कर्मधारय समास है। तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा कि आपके नीलांबर में कर्मधारय समास है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर का कि हथकड़ी में कौन सा समास है। तो दोस्तों हथकड़ी में जो है आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, हथकड़ी में जो है तत्पुरुष समास है। 18 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि 12 सिंगा में कौन सा समास है। 12 सिंगा जिसके 12 सिंग हो। ठीक है, इसमें है आपका बहुब्रीहि समास। कौन सा है, बहुब्रीहि समास। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 12 सिंगा में जो समास है इसका राइट आंसर। ठीक, 12 सिंगा में बहुब्रीहि समास है। ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो याद रखेंगे। अगला है कि निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो इनमें से वर्तनी का चयन करना, शुद्ध वर्तनी का। तो कृपा की रपा ये आपका गलत है। कृपा ये भी आपका सही नहीं है शुद्ध वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो। कृपा ये आपका सही है, कृपा ये गलत है। तो निम्न में से शुद्ध शब्द आपका विकल्प जो सी दिख रहा है ऐसा लिखा हुआ कृपा, ये इसका राइट आंसर होगा, ये शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का
कि शुद्धवर्तनी शब्द कौन है। तो शुद्धवर्तनी शब्द में आपका धोबिन हो जाएगा। ये धोबिनी ये गलत है, धोबनी ये भी गलत है, धोबिन में बड़ी की मात्रा लगी ये भी गलत है, लेकिन धोबिन ये जो लिखा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्तनी से शुद्ध है इसमें डी विकल्प। धोबिन जो लिखा हुआ है ये आपका सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। अब जीके जीएस की क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं और सभी के लिए किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टैटिक जीके की क्लास आपका 8 बजे शाम को चलाई जाती है। इसमें आप जुड़ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। बाकी आपके सीआरपीएफ की क्लास चली रही है, इसके साथ साथ एसएससी एमटीएस की क्लास चल रही है दोस्तों, और स्टैटिक जीके में सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास चल रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।